आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वदेव विशारद। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बहुत ही वेदों के ज्ञाता, बहुत विद्वान, उनके अंदर विद्वत्ता में कोई कमी नहीं, लेकिन एक कमी थी, उनके घर में कीर्तन नहीं होता था, उनके घर में कथा नहीं होती थी, उनके घर में क्लेश होती थी। उनकी पत्नी जो थी वो दुराचारी थी, दुराचरण करती थी, क्लेश करती थी। उससे ब्राह्मण का मन बड़ा दुखी रहता था और उस क्लेश के कारण उसका यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि उसके यहाँ संतान हो जाए, तो उसके यहाँ संतान भी नहीं हुई। जय जय श्री राम। उसके यहाँ संतान भी नहीं हुई। अब संतान नहीं हुई तो और ब्राह्मण को कष्ट हुआ। बोले एक तो पत्नी दूषित मन वाली, क्लेशी, क्लेश करने वाली, और ऊपर से मेरे दिक जीवितम प्रजाहीनम, मेरे प्रजा माने संतान नहीं। ऐसे जीने से क्या फायदा। तो एक दिन मन बनाया, बोले ना ना ना, अब मुझसे जिया नहीं जाता, अब मैं अपने प्राण त्याग करता हूं। तो प्राण त्याग करने के लिए जैसे ही नदी के तट पर गए और वहां जाकर के एक वृक्ष से अपना दुपट्टा लटकाया और उस दुपट्टे में अपने गर्दन का फंदा बना करके गर्दन फंसा दी। इतनी ही देर में एक यति माने संत ब्राह्मण आ गए, भेष से भी संत और जाति से भी ब्राह्मण। आकर के बोले अरे अरे कथम रोदिषि विप्रत्वम, क्या बात है विप्र, क्यों रो रहे हो और ये क्या करने जा रहे हो? अरे स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे मन का कोई दुख है आप मुझसे कहो, क्या मैं आपके कुछ कार्य आ सकता हूं? अगर मैं आपके कुछ कार्य आ सकता हूं तो मैं आपका कार्य जरूर करूंगा, आप मेरे भाई हो। ब्राह्मण बोले बोले भगवान कार्य तो क्या है, मन दुखी है, जीने में आनंद नहीं है। बोले क्यों? बोले एक तो जीने में भक्ति नहीं है, और भक्ति यूं नहीं है क्योंकि पत्नी दूषित है। अगर पत्नी दूषित हो तो भक्ति कैसे हो, पति दूषित हो तो भक्ति कैसे हो? और बोले मेरे संतान नहीं है, संतान नहीं है तो लोग मुझे अमंगली समझते हैं, मुझे कोई मंगल कार्य में नहीं बुलाता, तो ऐसे जीने से क्या फायदा, मैं अपने प्राण त्याग करना चाहता हूं। बोले नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो यत् फलम मद्ग्रहायातम, ये फल ले जाओ, अपने घर चले जाओ और ये फल अपनी पत्नी को दे देना। इस फल को तुम्हारी पत्नी खा लेगी, उसके संतान हो जाएगी। ये फल मैंने अपने समस्त जितने भी आज तक के पुण्य हैं वो इस फल के रूप में तुम्हें दे दिए हैं, वो तुम्हारे काम आएंगे। ब्राह्मण फल लेकर के आए
और फल ला करके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने देखा, क्या है, क्या लाए हो? बस यही चला तुमसे और इससे ज्यादा कुछ नहीं चला। फल भी लाए तो एक लाए, एक फल से मेरा क्या होगा? कैसे विद्वान हो तुम? इतनी भी बुद्धि नहीं है? फल लाए हो तो घर में एक लेके आए हो। बुरा भला सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, देखो देवी, तुम इस फल को खा लो। ये फल एक महात्मा ने दिया है और इस फल से तुम्हारे संतान हो जाएगी। क्या इस फल के खाने से संतान हो जाएगी? बोले हाँ। बोले अरे, अब संतान करने से क्या लाभ? अब तो मेरी वृद्धावस्था है, युवावस्था में तो संतान हुई नहीं। अब संतान हुई तो क्या लाभ? और फिर संतान होगी, मेरा शरीर वृद्ध है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ना ना ना, मैं संतान पैदा नहीं करूंगा। अरे तुम्हें पता है, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। तुमको पता है, पहले तो गर्भ में बालक को रखना कितने खतरे की बात है। ऊपर से बालक हो जाए तो उसके लालन पालन में कितनी मेहनत लगती है। रात रात भर सो नहीं, बच्चे को ही रखते रहो, गीले में खुद सो, सूखे में उसको सुलाओ। लेकिन नहीं, आजकल ये बात तो गलत हो गई है, सब सूखे में सोते हैं। वो चल गए ना डायपर, तो अब ये बात तो खत्म हो गई। वो पुरानी बात हो गई। मैया कहती थी ना, अरे मैंने तो कुछ सूखे में सोया और मैं गीले में सोई, तो खत्म है गई बात। अब कोई बच्चा से कहेगी मैया, तो बच्चा कह दे वो, बोले अच्छा डायपर नहीं लाते थे पापा। तो आजकल ये बात खत्म हो गई, गीले सूखे की बात खत्म हो गई। और आजकल दूध की भी बात खत्म हो गई। अब कोई माँ ये नहीं कह सकती मैंने तुझे दूध पिलाया। आजकल पाउडर का दूध चलता है और एक ही बहाना है, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने कहा है नहीं दूध नहीं पिलाना। अब ऐसा कौन सा डॉक्टर हो गया जो माँ के दूध के लिए मना करेगा? दुनिया कहती है माँ का दूध पिया हो तो ये काम करके दिखाओ, माँ का दूध पिया हो तो ये काम करके दिखाओ। अब कौन माँ का दूध, माँ दूध पिलाती नहीं, तो वो शक्ति आएगी कहां से? जो माँ के दूध से बच्चे को पोषण मिलता है सारे जीवन का, वो पोषण किसी दवाई से नहीं मिलता। पाउडर के दूध से तुम बच्चे का लालन पालन करोगे और फिर बच्चे से उम्मीद रखोगे बच्चा तुम्हारी सेवा करे, बच्चा तुम्हारा सुपात्र बने। और धीरे धीरे अब तो बच्चा पैदा करने की भी स्थिति खत्म होती जा रही है। अब तो बच्चा पैदा करने की मशीनें आ गई हैं। अब जितनी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली विदेशी हैं, विदेशी कहूंगा मैं उनको, और क्या कहूंगा, जीन्स पैंट वाली जितनी है, अब वो बच्चा पैदा करना भी नहीं चाहते। अब जैसे रोटी बनाने की मशीन आ गई, जैसे और सभी चीजों की मशीन आ गई, चटनी पीसने की मशीन आ गई, अब बच्चे करने की भी मशीन आ गई। अब स्थिति ये हो गई है। अब कहां हमारा संस्कार जाएगा, कहां हमारा जीवन जाएगा, हम क्या करेंगे, क्या होगा? ये इसका नाम कलयुग है। कलि माने मशीन, कलि पुर्जा कहते हैं, कलि पुर्जा। तो हर आदमी अब मशीन ही मशीन रह गया है। कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं।